येळकोट। जय मल्हार बोलो साहब। येळकोट 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 येळकोट। कनकदास महाराज की, कनकदास महाराज की, संगोली रायण्णा की, अहिल्या देवी की, राजा यशवंतराव होळकर की, राजा मल्हारराव होळकर की। कनकदास पीठ पे उपस्थित जगत गुरु महास्वामी जी, इनके माध्यम से कर्नाटक के गांव-गांव में रहने वाले, भेड़ बकरियां चराने वाले मेरे समाज को एसटी का रिजर्वेशन मिले, इसीलिए महास्वामी जी ने जो पद यात्रा निकाली है और ये पद यात्रा का समारोह आज बेंगलोर में हो रहा है। मैं महास्वामी जी को और कर्नाटक के सभी कुरुबा समाज को, धनगर समाज को मैं नमन करता हूं। ये अभिमान की बात है। ऑल इंडिया के धनगर के लिए ये प्रोग्राम आज मार्गदर्शक बन रहा है। एसटी रिजर्वेशन हम क्यों मांग रहे हैं? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर साहब ने आरक्षण का प्रावधान क्यों किया है? इस देश में जो समाज है, जो उपेक्षित है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, जो प्रताड़ित है, जो अपमानित है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, उसके हिसाब से उसको राजनीति में, एजुकेशन क्षेत्र में, ऑफिसर क्षेत्र में उनको न्याय नहीं मिला। हमारे कर्नाटक के कुरुबा समाज की जितनी संख्या है उसी संख्या के हिसाब से हमारे एमएलए नहीं है, हमारे एमपीज नहीं है, हमारे एमएलसीज नहीं है, हमारे मिनिस्टर नहीं है, हमारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर नहीं है, हमारे तहसीलदार नहीं है, हमारे एसडीओ नहीं है, हमारे पुलिस में ऑफिसर नहीं है। इसीलिए स्वामी जी ने ये यात्रा निकाली है। मैं स्वामी जी को धन्यवाद देता हूं। आपने जो यात्रा निकाली है, कर्नाटक के गांव-गांव के बच्चे में एक स्वाभिमान पैदा हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ? स्वाभिमान पैदा हुआ है कि नहीं हुआ? स्वामी जी के हिसाब से जोर से बोलो, हुआ है क्या? अरे गांव के कर्नाटक के बच्चों को अभी लग रहा है मैं भी विश्वनाथ साहब जैसा आमदार बनूं, मैं ही रेवन्ना साहब जैसा आमदार बनूं, मुझे ही मिनिस्टर होना चाहिए, ऐसी भावना गांव-गांव के बच्चे में पैदा हुई है। ये इस रैली से गांव के बच्चों को लग रहा है मैं भी आईएएस ऑफिसर बनूं, मैं भी कलेक्टर बनूं, मैं आईपीएस बनूं। अब इसीलिए मैं स्वामी जी को धन्यवाद देता हूं और सभी कर्नाटक के युवा लोगों को मैं यही बोलता हूं, इस देश में कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, अरबी समुद्र से पश्चिम बंगाल के उपसागर तक जो ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान में चाहे कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, एमपी हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, ओडिशा हो, बिहार हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, ये सभी राज्य में, ये सभी राज्य में धनगर समाज, कुरुबा समाज, ओरान समाज, पाल समाज, बघेल समाज, जिसको अलग अलग से नाम से जाना जाता है, मैं स्वामी जी से एक विनती करना चाहता हूं। ये कर्नाटक स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय येडियुरप्पा साहब, इनके पास एक अपना निवेदन देना चाहिए।
हमने महाराष्ट्र में जो आंदोलन किया था 2018 में, हमारी ही मांग है कि महाराष्ट्र के धनगर समाज का एसटी की अमलबजावनी की जाए। जब हमारी मीटिंग मुख्यमंत्री साहब से हुई तब उस मीटिंग में ऐसा आगे आया, मुख्यमंत्री साहब ने बोला महाराष्ट्र के धनगर को हम एसटी का रिजर्वेशन देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें कोई समय चाहिए। जब समय चाहिए ऐसा सरकार बोला तो एक सामने विषय आया, उन्होंने एक निर्णय किया, जब तक महाराष्ट्र के धनगर समाज को एसटी का सर्टिफिकेट नहीं दे जाता है तब तक जो आदिवासी को वही धनगर को, जो एसटी को वही धनगर को। कर्नाटक सरकार से यह विनती करना चाहिए, हमारी मांग है एसटी का सर्टिफिकेट कर्नाटक के धनगर समाज के, कुर्बा समाज के युवा के हाथ में पड़ना चाहिए। जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक कर्नाटक सरकार ने जो आदिवासी को वही कुर्बा को राजनीतिक का रिजर्वेशन, एजुकेशन रिजर्वेशन और सर्विस का रिजर्वेशन, ये जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक नहीं मिलता। पर जो बाकी की योजनाएं आदिवासी को दी दी है वो पूरी की पूरी योजनाएं कर्नाटक स्टेट के माध्यम से कर्नाटक के कुर्बा समाज को मिलनी चाहिए। उसमें बच्चों को हायर एजुकेशन हो, इंग्लिश मीडियम में स्कूल में जो टॉप कॉलेजेस है इंग्लिश मीडियम के, उसमें आदिवासी के बच्चों को एडमिशन दी जाता है, उसी तरह से एडमिशन मिले, ये सब होना चाहिए। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, मुझे इधर बोलने का मौका दिया, और स्वामी जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप जैसे निष्कलंक चारित्र संपन्न आदमी की वजह से कर्नाटक के सभी कुर्बा एक हो रहे हैं और आगे ही एक हो, इतनी ही प्रार्थना करता हूं और थमता हूं।